गरीब चाय वाला की कहानी। किसी गांव में मदन नाम का एक गरीब चाय वाला रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी सीमा और उसकी बेटी रीनू थे। रमन गांव में ही चाय बेचता था। इसी से उसका तथा परिवार का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता था। गरीबी के कारण मदन अपनी बेटी रीनू के स्कूल की फीस भी बड़ी मुश्किल से भर पाता था। एक दिन रीनू स्कूल से रोते हुए घर आई। मदन के पूछने पर उसने बताया कि आज उसकी टीचर ने स्कूल से उसका नाम काट दिया, क्योंकि मदन ने पैसों की कमी के कारण पिछले 3 महीनों से उसकी फीस नहीं भरी थी। अगले दिन मदन चाय बेचने नहीं गया, बल्कि उदास मन से नदी किनारे जाकर बैठ गया और वहीं बैठकर मछलियों को दाना डालने लगा। जब वह वापस जाने लगा तो उस नदी से एक सुनहरी जलपरी निकली और मदन से बोली कि क्या बात है मदन, आज तुम उदास लग रहे हो। मदन उस जलपरी को देखकर हैरान हो गया। उसने पूछा कि आप कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो? जलपरी ने कहा, मैं एक जलपरी हूं और मुझ में कुछ जादुई शक्तियां हैं, जिससे मैंने तुम्हारा नाम जान लिया। तुम्हारी मछलियों को दाना खिलाने की आदत से मैं प्रसन्न हूं। अगर तुम्हें कोई कष्ट है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। मदन ने सारी बात उस जलपरी को बता दी। जलपरी ने कहा, मदन, कल तुम सूरज निकलने से पहले यहां आना। मैं तुम्हें सोने के सिक्कों से भरा थैला दूंगी, जिससे तुम अपने परिवार का खर्चा अच्छे से उठा सकोगे। यह सुनकर जलपरी वापस नदी में चली गई। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही मदन नदी पर पहुंचा। तभी वहां जलपरी प्रकट हुई और उसने मदन को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दे दी। मदन ने जलपरी को धन्यवाद दिया और मछलियों को दाना खिलाकर वापस अपने घर चल दिया तथा उस थैले को उसने एक सुनार को बेच दिया, जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिले। सबसे पहले मदन ने अपनी बेटी के स्कूल की फीस भरी, जिससे कि वह वापस अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। कुछ महीने के बाद मदन ने उन पैसों की मदद से एक छोटा सा होटल शुरू कर दिया। उस होटल से उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी तथा उसने एक पक्का मकान भी बनवा लिया। मदन ने सोचा कि अब उसके पास अच्छा खासा धन हो गया है। अब वह जलपरी को धन्यवाद करके सोने का थैला उसे वापस कर देगा, क्योंकि अब वह मेहनत से व्यापार के द्वारा अपने परिवार का खर्च चला सकता है। ऐसा सोचकर वह रात को जल्दी सो गया। उसी गांव में रमेश और सुरेश नाम के 2 व्यक्ति रहते थे। वे मदन की सफलता से ईर्ष्या रखने लगे कि वह इतनी जल्दी कैसे धनी व्यक्ति बन गया। किसी तरह उन्हें सोने के सिक्के वाली बात पता चल गई। अब तो रमेश और सुरेश ने एक योजना बनाई कि कल जब वह नदी के पास जाएगा तो हम उससे सोने के सिक्कों की थैली छीन लेंगे। जलपरी मदन की ईमानदारी से बड़ी प्रसन्न हुई। अभी वह बात कर ही रहे थे कि रमेश और सुरेश दोनों ने मदन को पकड़ लिया और उसे धमकाने लगे और थैला देने के लिए कहा। यह देखकर जलपरी ने अपनी छठी घुमाकर उन दोनों को बेहोश कर दिया। उनके बेहोश होने पर जलपरी ने मदन से कहा कि हमेशा ईमानदारी से अपना व्यापार करना, जिससे व्यापार में तुम्हारी खूब तरक्की होगी। यह सुनकर मदन ने जलपरी से वादा किया कि वह ईमानदारी और पूरी लगन से काम करेगा। उसने जलपरी को धन्यवाद दिया और सिक्कों का थैला सुनहरी जलपरी को वापस कर दिया। फिर उससे विदा लेकर अपने घर वापस लौट गया।